ओम शांति। सब व्यर्थ चक्रों से समाप्त मैं अखंड सेवाधारी हूँ। व्यर्थ के हर बंधन से मुक्त आज़ाद हूँ। 23/8/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, अगर ऊंच पद पाना है, खुश नसीब बनाना है, तो बाबा कहते बच्चे पढ़ाई रेगुलर पढ़, सेवा में दिन रात मेहनत करनी है। अगर अच्छा खाया पिया पहना बस ऐसे ही रहते हैं, सर्विस नहीं करते, तो बहुत बहुत पछताएंगे। फिर बाबा कहते हैं वो बच्चे बहुत बड़ी सजा के भागी बनेंगे, पद भी उनका कम हो जाएगा। कुछ बच्चों को बाबा कहते हैं, जैसे ब्राह्मणों को धामा खाने का शौक़ रहता, वो जगह जगह अच्छा भोजन करने जाते, ऐसे ही बाबा के बच्चों को भी कईयों को खाने का भी शौक़ होता। अच्छा खाना नहीं मिला तो भी बाबा कहते धमचक्र मचा देते, परेशान कर देते हैं। वो धर्मराज को भी डोंट केयर कर देते हैं। बाबा कहते मम्मा बाबा का भी नाम खराब कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को धर्मराज से डरना चाहिए। बाकी बाबा कहते धर्मराज से डरते नहीं तो फिर अपनी ही सत्यानाश करते हैं, बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। तो उनको सजाओं की भी परवाह नहीं रहती। फिर माया भी उनके साथ ऐसा खेल करती है जो उनको श्रीमत पर चलने ही नहीं देती, क्योंकि यह है दुर्गति धाम। तो बापा करके सदगति में ले जा रहे हैं और माया हमें दुर्गति की तरफ ले जाती। कुछ बच्चे बाबा कहते ज्ञान में बहुत अच्छी मेहनत करते, अच्छी तपस्या करते, और कुछ कहते कि पुरानी दुनिया में तो बाइस्कोप है, घूमना फिरना है। तो जिन बच्चों की तकदीर में नहीं है तो उनको फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, वो पुरानी दुनिया की तरफ लटक पड़ते हैं, बाप की तरफ नहीं आते। मीठे बच्चे, जिन मात पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता, उस मात पिता का हाथ कभी भी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। प्रश्न, खुशनसीब बच्चों का पुरुषार्थ बताओ, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, जो खुशनसीब बच्चे हैं वह आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते, जो सुनते हैं और औरों को दान देते हैं, वह शंख ध्वनि करने बगैर रह नहीं सकते। धारणा भी तब हो जब दान करे। खुशनसीब बच्चे दिन रात फर्स्ट क्लास मेहनत करते, कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं करेंगे। सेवा में बहुत मेहनत करते, सिर्फ अच्छा खाया, अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला एक है, यह दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे समझते हो, जो यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया, आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भोलानाथ शिव को कहा जाता, शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। भोलानाथ उनको कहा जाता जो बिगड़ी को बनाने वाला बड़ा भोला है, गरीबों को अखुट खजाना देने वाला, बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते, जिसके यह चित्र बने हुए हैं और कोई ऐसा नहीं समझाते कि यह उल्टा वृक्ष है। भगवानुवाच, इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई वेद शास्त्र में नहीं है, भगवान ने ही दिया है। परम पिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उनकी याद माया भुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया है बड़ी ज़बरदस्त, वह तुमको याद करने नहीं देगी।
अब तुमको बाबा इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, भोलानाथ बैठ समझाते, जब से बिगड़ना शुरू होते हैं तब से तुम रोने लगते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए यह बड़ा झाड़ और गोला बनवाया है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जाता। बाप कहते मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति आकर समझाता हूँ। कर्मों का हिसाब किताब ऐसा है जो पढ़ते ही नहीं हैं। कोई अच्छा पढ़ते, कोई तो पढ़ाई और कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता, जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता, उन्हें छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाएंगे। वहाँ तो नाटक, बाइस्कोप, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है तो ऐसे ख्यालात चलते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो पुरानी दुनिया की तरफ चले जाते। तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, साथ में कुछ नहीं चलना है। तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते। आत्माभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। हम सो शूद्र बने हैं, हम सो देवता बनेंगे। तुम बच्चे कितने खुशनसीब हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में है। सबकी ज्योत अभी जग रही है। कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल मिलता। कई 10 रुपया कमाते और कई बहुत साहूकार हैं। खाने के लिए कितना पुकारते, बाबा उन विदेशियों द्वारा सहायता करवा रहे हैं। यह मनुष्य नहीं जानते। अगर उन्हों को प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते। अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है। यह चित्र है किसको भी समझाने के लिए। इनका बहुत महत्व है। यह नक्शे हैं, मैप के सिवाय कैसे पता पड़े फलाना शहर कहाँ है। यह मैप्स वहाँ नहीं होंगे। यहाँ तो देखो भारत कितना बड़ा है। स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह बातें हैं। विनाश होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। फिर नंबरवार और झाड़ लगते रहेंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं। कहते सिर्फ इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्र और शंख, जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे। गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते। जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उन्हों को नशा रहेगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते। तुम्हारी तो हैं सब नई बातें। कहते हैं इन्हों का ज्ञान न हिंदुओं का न मुसलमानों का, पता नहीं कहाँ से लाया है। फिर भी कई तो समझते भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन आया है और उनको आना भी जरूर है। बाप कहते मेरे यादगार के भी मंदिर हैं। कितने ढेर बच्चे कहते इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। सभी कहते हम आपके पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। कोई से भी पूछो कहेंगे हाँ शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए।
तो यह बुद्धि में रहना चाहिए, हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ठहरे। इसमें विकार की कोई बात नहीं, एक ही कुल हो गया। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले भी संगम पर थे, अभी हैं और फिर से हम देवता बनेंगे। सतयुग में व कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नहीं होते हैं, संगम पर ही होते तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई बनते हैं। यह पवित्र रहने की युक्ति है। बाबा समझाते, बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को कराओ। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में ठहरता है। अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते, कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास, तो फिर मिलेगा भी ऐसा ही। जो शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन है। सभी को कहते हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो, अब इतनी कहाँ से लाएंगे। हर एक की अवस्था को जानते हैं। ब्राह्मण, लौकिक ब्राह्मण को खाने का बहुत रहता, जगह जगह धामा खाते। बच्चों में भी कोई कोई है, अच्छा भोजन ना मिले तो आराम न आए, मम्मा बाबा का नाम बदनाम कर देते, फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता। कई तो धर्मराज को भी डोंट केयर कर देते, वह फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाती। माया उनकी ऐसी बुरी गति कर देती जो श्रीमत पर नहीं चलते, फिर विकार के लिए अबलाओं पर अत्याचार करते हैं। अत्याचार भी अहो सौभाग्य, बहुतों पर अत्याचार होते, विष बिगर रह नहीं सकते। यह है दुर्गति की दुनिया। अमर लोक है सतयुग, अमर कथा सुनाई, फिर सूक्ष्म वतन से कहाँ गए, कुछ भी पता नहीं। तो इन बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं, पहले उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते। सेंसिबल मनुष्य समझेंगे कि बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे। कुछ भी नहीं समझते। एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते हैं। बाप कहते यह भी ड्रामा की भावी। इस समय तो नेशन के लिए लड़ते रहते। बाबा ने आकर सब राज समझाए। बलिहारी उनकी माया नीच बनाती और ऊंचते ऊंच बनाते बाप आकर के। बाबा ऊंचते ऊंचे तो बाबा ने कहा वो ऊंच बनाते, माया नीच बना देती। दुनिया एक है, वही संपूर्ण निर्विकारी और वही संपूर्ण विकारी बनती। कैसे सृष्टि का चक्र फिरता, किस किस की डिनाइस्टी चलती, सबके चित्र इनमें हैं। कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे। हाँ, आगे चल एक दो से सब सुनेंगे। यह तो बहुत अच्छी नॉलेज है। विलायत में कोई समझदार आए तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। दूसरी पॉइंट, ज्ञान दान करने से धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है। वरदान है सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह, निर्विघ्न सेवा करने वाले
अखंड सेवाधारी भव। सेवा तो सब करते, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते, उनका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई प्रकार का विघ्न न आए। वायुमंडल का, संग का, आलस्य का यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो जाएगी। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में आ नहीं सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। स्लोगन है, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। ओम शांति।